अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुल्तान महमूद फ़ातिह की न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में सुल्तान की सरबराही में कौंसिल का इजलास जारी होता है। गद्दार इस्माइल उन्हें मुसलसल कुस्तुनतनिया के मामले से भटकाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, हमारा खौफ हमारी फौज के टूटने और मुमकिन शिकस्त की सूरत में हमारी रियासत के तहलील होने का है मेरे सुल्तान। ताहम शेख अफंदी ने हमें इस्लानत के बारे में यकीन दिलाया। अगर जानदाली पाशा कहते हैं कि सब ठीक है तो फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। जानदाली बाकी सदरान से पूछता है, किसी और ने कुछ कहना है? मगर दूसरे सदरान कहते हैं, नहीं कुछ नहीं। और फिर इसके साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, अब जबकि किसी के जहन में कोई शक नहीं रहा तो आइए अपनी तलवारें निकालें, कुमाने खींचे और तीर दूर तक जाने दें ताकि दुनिया तुर्कों को देख सके और जान ले कि जो कुछ आने वाला है वो इस्लाम का नूर है। एक के बाद एक हमला करें, हमारी गजा मुबारक हो। अल्लाह अकबर। उधर 3 बहरी जहाजों को आता हुआ देखकर याकूब बाज़ंतीनी से पूछता है, ये कौन है? जवाबन वो कहता है, परेशान ना हो, ये बहरी जहाज खाली हैं, ये सामान लेने आए होंगे। याकूब पूछता है, क्यों? तो बाज़ंतीनी कहता है, हमारी जंग शुरू होने में बस सिर्फ कुछ वक्त बाकी है। गैर मुल्की परचम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो जंग में फरीक बनने से डरते हैं। याकूब कहता है, बहरहाल अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे बताएं। उधर एक सरदार आगे बढ़ते हुए सुल्तान से कहता है, आप जब भी कोई कदम उठाएंगे मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा सुल्तान। अगर हम फतह से पहले इस रास्ते से बगैर अपनी तलवारें खींचे हट जाएं तो ये तलवार मेरे अंदर जाए और मेरे खून से सुर्ख होकर निकले। फिर दूसरा सरदार झंडा उठाकर आगे बढ़ते हुए कहता है, हमारा रोशन परचम, हमारा आसमानी खेमा इलाही कलिमतुल्लाह की बाबरकत मिसाल है। अगर हम अपने घोड़ों पर परचम लहराए बगैर वापस लौटें तो ये तलवार मेरे अंदर जाए और मेरे खून से सुर्ख होकर निकले। एक और सरदार नेजा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, अगर हम अपने नेजों को इस्तेमाल करने का हक दिए बगैर वापस आ जाएं, अगर उनमें से किसी को मारने से पहले हमारी जान चली जाए तो ये नेजा मेरे अंदर जाए और मेरे खून से सुर्ख होकर निकले। आखिर में इस्माइल जहर आलूद चोगा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है, जहां पना सुल्तान और हमारी रियासत के सुल्तान। उधर जुस्तुनियानी सिपाहियों की बड़ी तादाद के साथ गिलाटा के साहिल पे जा पहुंचता है और वो सब हथियार उठाए तेजी से आगे बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर याकूब बुलंद आवाज से कहता है, हमला हुआ है, हमला हुआ है। अगले लम्हे बाज़ंतीनी उन पे तीर बरसा देते हैं। तीरों की आड़ में आकर जानिसरी सिपाही शहीद होते ही चले जाते हैं, जबकि जानिसरी के साथ बैठकर खाना खाने वाला गुलाम ये मंजर देख रहा होता है। जुस्तुनियानी देमित्री और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए जानिसरी पे दावा बोल देता है और बेदर्दी से उन्हें काटना शुरू कर देता है। इंतकाम की आग में जलता हुआ देमित्री आग उगल रहा होता है। इस अचानक के हमले में जानिसरी संभल नहीं पाते। जुस्तुनियानी जानिसरी सिपाहियों को मारते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है, मगर एक मुकाम पे याकूब अपने 6 से 7 सिपाहियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है। उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। जानिसरी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं मगर बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। याकूब जुस्तुनियानी को गिराने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही उसे जहन्नुम भेजने लगता है, पीछे से वही गुलाम याकूब की पीठ में छुरा घोंप देता है। पीठ में छुरा घोंपने के बारे में हमने बहुत सी मिसालें देखी और सुनी, मगर इस मंजर ने इस मुहावरे को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। याकूब के शहीद होते साथ ही उसके सिपाही भी मारे जाते हैं। हामता कामता हुआ जुस्तुनियानी खड़े होकर गुलाम को देखने लग जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान इस्माइल से कहते हैं, करीब आओ इस्माइल बे, हिचकिचाओ मत। फिर चौके को देखते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये खास सिलाई किया गया है, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन ये कपड़ा तुर्कमान कपड़े से मुशाबहत नहीं रखता। तो इस्माइल कहता है, मेरे सुल्तान ये सच है, हमारे मोहल्ले में एक फारसी सौदागर आया, हमने उसे कपड़ा खरीदा। सुल्तान के इशारे पर सिपाही चौका लेने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इस्माइल कहता है, सुल्तान आप एक मरतबा इस कफ्तान को पहन कर देख लें क्योंकि इसकी लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, ताकि हम इसे मौके पर ही ठीक कर दें। यह सुनकर जानदारी कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, हम इसे दरनी में देख लेंगे। मगर इस्माइल कहता है, लेकिन मेरा मकसद मुख्तलिफ है। मेरे सिपाही जानते हैं कि मैं मुहासरे से मुतमईन नहीं हूँ। मैं उन सबसे एक एक करके बात नहीं कर सकता और सूरत हाल वाज़ेह नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कफ्तान पहनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो, मैं इसे पहनकर देख लेता हूँ। गलाटा में जुस्तुनियानी सिपाहियों के साथ लाशों के बीचों बीच आगे बढ़ रहा होता है और लोमिनेलो के पास आकर कहता है, मैंने इनसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा, याद है? जवाबन लोमिनेलो कहता है, याद है। तो जुस्तुनियानी कहता है, अपनी बारी का इंतजार करो। ये कहते साथ ही जुस्तुनियानी आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि कुस्तुनतनिया से लेकर गलाटा तक समुद्र में जंजीरें डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ समुद्र की तकसीम होती है बल्कि जहाजों का रास्ता भी रोक दिया जाता है। कुस्तांतिनोस नुतरस के साथ ये सारा मंजर देख रहा होता है और काफी खुश दिखाई देता है। उधर सुल्तान अपना चौगा उतार देते हैं। ये देखकर इस्माइल खुश हो रहा होता है, मगर इसी लम्हे ज़गनोस पाशा इस्माइल के सिपाही को लेकर वहां आते हैं। ये मंजर देखकर सब लोग हैरानो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस्माइल का सिपाही जख्मी होता है। जानदाली पूछता है, ज़गनोस पाशा यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या हो रहा है? तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, खलील पाशा एक ऐसी चीज है जो आपने महसूस नहीं की। ये कहते साथ ही ज़गनोस पाशा उस लम्हे को याद करते हैं जब बाली बे ने उनसे कहा था, पाशा मैंने कुस्तुनतनिया में एक सरदार को ओरहान के साथ देखा। तो ज़गनोस पाशा ने पूछा था, कौन सा सरदार? जवाबन बाली बे ने कहा था, पाशा मुझे नाम का तो नहीं पता लेकिन उसकी शक्ल ईसा जैसी लग रही थी। जिसके बाद ज़गनोस पाशा
ने कहा था, क्या तुम्हारी मुराद ईसा से है जिसने हमारे सुल्तान मुराद खान के खिलाफ बगावत की और फांसी दे दी गई उसे? बालिबे के हाँ कहने पर जगनोस पाशा ने मजीद कहा था, मगर ये कैसे हो सकता है? कहीं उसका बेटा इस्माइल चुलेबी वो बिल्कुल अपने बाबा जैसा लगता है। क्या आपको लगता है कि उसने उरहान से बैत की? तो बालिबे ने कहा था, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है और रियासती मामलात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इस ख्याल के बाद सुल्तान जगनोस पाशा से पूछते हैं, जानदारी को क्या एहसास नहीं हुआ? तो जगनोस पाशा कहते हैं, इस्माइल की गद्दारी का एहसास। ये सुनते साथ ही इस्माइल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो झूठ बोलते हुए कहता है, अपने इल्जामात अपने पास रखो पाशा। तो जगनोस पाशा जहर दिखाते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान ये शीशी मैंने इसे इस्माइल के घर में पाया। इसके सिपाही ने एतराफ किया कि इसके अंदर जहर था। सुल्तान पूछते हैं, इस्माइल इसका क्या मतलब है? तो इस्माइल झूठ बोलते हुए कहता है, मेरे सुल्तान मुझे कुछ नहीं मालूम, इन्होंने मेरे इल्म में लाइब गैर कुछ किया होगा। जगनोस पाशा चिल्लाते हुए कहते हैं, झूठ, तुम ही ये सब कर रहे हो। फिर वो उसके सिपाही को दबोचते हैं तो वो कहता है, उरहान वो है जिसने हुक्म दिया। वो चाहता था कि मैं सुल्तान महमूद को जहर आलूद कफ्तान से कत्ल कर दूं और इस्माइल भी ये जानते हैं। मैंने इनसे कहा कि ऐसा मत करें, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। राज खुलते साथ ही इस्माइल खंजर लेकर सुल्तान की जानिब बढ़ने की कोशिश करता है, मगर अली भी उसे दबोच लेते हैं और एक जोरदार थप्पड़ से उसे जमीन पे पटक देते हैं। इस्माइल दोबारा उठने की कोशिश करता है तो सुल्तान का सिपाही उसे दबोच लेता है। सुल्तान गुस्से में इस्माइल की जानिब देखते हुए कहते हैं, वो हकीकत जो सब जानते हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता और तुम अपनी गद्दारी से नहीं बचोगे। उधर जहाज में सरोजा सुलेमान से कहता है, तोपें नस्ब हो गई हैं पाशा। तो सुलेमान कहता है, हम इंशाल्लाह आपकी खुद साख्ता तोपों से दुश्मन की दीवारें मस्मार कर देंगे। मगर इसी लम्हे एक सिपाही वहां पे आकर कहता है, बाज़ंतीनियों ने अपने को शुरू से आखिर तक जंजीरों से बंद कर दिया है पाशा। ये सुनकर सुलेमान कहता है, अपने जानिसरियों की हिफाजत में है, उन्होंने हमें धोखा दिया, मतलब कि जानिसरी सब शहीद हो गए। ये कहते साथ ही सुलेमान सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर इस्माइल सुल्तान से कहता है, आपके हाथ आज भी मेरे बाबा के खून से रंगे हैं, मैं आपकी तरफ कैसे हो सकता हूँ? तो जानदारली कहता है, तुम्हारा बाप गद्दार था और तुम भी उस जैसे गद्दार निकले। जवाब में इस्माइल कहता है, मेरे बाबा तुम जैसे लोगों पर यकीन नहीं करते थे, वो सही रास्ते के लिए मर गए जिसे वो जानते थे। मैं भी उसी रास्ते पर चलते हुए मर जाऊंगा। तख्त का हकीकी बादशाह सुल्तान उरहान है, मेरी जान उसकी राह में कुर्बान। सुल्तान कहते हैं, वो तमाम खिलौने जो तुम बना रहे हो, वो तमाम चालें जो तुम चल रहे हो, मैं उन्हें एक एक करके बर्बाद कर दूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार बेनियाम करते हैं और मजीद कहते हैं, तुम तमाम गद्दारों के लिए इबरत बनोगे। ये कहते साथ ही सुल्तान इस्माइल का सर दर्द से अलग कर देते हैं और नाजरीन ये शानदार बोलम भी इख्तिताम पजीर होता है। इस बोलम में आप सबको बहुत इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और अभी भी आपको आवाज में महसूस हो रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।